जय श्री राम। आज आप लोग भगवान शालीग्राम के सूर्य के दर्शन कीजिए। स्नान करके बैठे हुए हैं और अपना कल्याण कीजिए। भगवान शालीग्राम का दर्शन करने से ही कल्याण होता है, क्योंकि यही राम कृष्ण विष्णु नारायण सभी यही हैं। जैसी इच्छा करोगे वैसा ही स्वरूप धारण करके ये दर्शन देते हैं। स्वयं भगवान है, क्योंकि ये प्रकट हुए साक्षात भगवान है। इनकी कृपा से ही संपूर्ण जगत का कल्याण हो रहा है। इसलिए इनकी सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए। ध्यान जप योग सब इन्हीं से ही होता है। और आज हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात एक बता रहे हैं कि जैसे कि कल के बारे में बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में लोग घूमने के लिए जो लोग गए थे पहलगांव में, वहाँ पे देखो कितना बड़ा हादसा हो गया। क्योंकि हम लोग वहाँ पे घूमने गए थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर तो है ही। अभी वहाँ पे कुछ मतलब वो चेंज हो गया है कानून, जिससे कि हम लोग जाते हैं, चलो ठीक है, वहाँ पे कितनी मिलिट्री सुरक्षा रहती है। तो वहाँ पे क्या है कि वो सब आतंकवादी हैं ऑलरेडी, जैसे भी जो भी हैं, पाकिस्तान के हों चाहे वो भारत के हों, मुस्लिम जितने हैं वो आतंकवादी में भी मतलब उन्हीं के ही बनते हैं। तो अब उनको क्या देखा जाएगा? उनको एक ही बात सिखाई जाती है, जो लोग आतंकवादी हैं वो मतलब बहुत खतरनाक डेंजर, मतलब उनको एक ही बात बताई गई है कि हमें वो कैसे अटैक करते हैं, हिंदू जान के। ये हिंदू है, काफिर है उनके लिए, मतलब इसको काफिर को मार दो, ये उनके मजहब में सिखाया गया उसको। इसलिए तो वो इतना कट्टर हो गया। उसको दिखाई देता है कि ये सामने वाला मनुष्य कैसा है, उसको पता है ये हिंदू है, तो उसने अटैक कर दिया। देख लो, नाम पूछ पूछ के उन्होंने गोली मारी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये लोग जो आए हैं ये सब हिंदू नहीं हैं, मुस्लिम नहीं है। इसलिए वहाँ पे जो भी लोग रहे होंगे उस समय, लेकिन उनको नाम पूछ के उसने देखा। अब वो पाकिस्तान के थे आतंकवादी, जम्मू के आतंकवादी थे, कहाँ के थे, कौन थे, ये तो अभी प्रशासन चेक करेगा तब कुछ पता चलेगा। लेकिन ये है कि आतंकवादी हैं तो मुस्लिम समुदाय जो भी थे, तो उन लोगों को क्या है कि यही ट्रेनिंग दी जाती है, वो हमारे खिलाफ भड़काया जाता है। इसलिए तो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, वो हमारे खिलाफ कितने का कर रहा है, मिलिट्री के ऊपर अटैक कर देता है किसी पर। तो हम लोगों को वहाँ पे पहली बात तो हमें, इतना बड़ा मेरा देश है तो हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए घूमने के लिए। हमें और जगह हिमाचल है, उत्तराखंड है, इधर घूम लो आप, जहाँ भी देखो बड़ी सुंदर जगह है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े तीर्थ है, तो इस जगह घूम लो। अब वहाँ जाओगे आप उनके घर में घूमने के लिए, तो वो क्या है कि वो तो पहले से ही क्रोध में बैठा हुआ है ऑलरेडी, तुमसे बुराई मनाता है, तो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। तो ऐसा ही उनने कर दिया। नाम पूछ पूछ के बताइए गोली मारी है। अब मीडिया वाले तो यही बोल रहे हैं कि नाम पूछ पूछ के गोली मारी है। वहाँ के लोग जो बोल रहे हैं, जो वहाँ जिंदा बच गई स्त्रियां पुरुष, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि मतलब 28 लोग मार दिए गए, बताइए, जान से मर गए। अब कितने और घायल होंगे भगवान ही जाने। तो ऐसा क्या है, कितना खतरनाक है। इसलिए हम लोगों को वहाँ पे ऑलरेडी घूमने नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह। अरे हम वहाँ नहीं जाएंगे तो क्या हमारा भोजन हजम नहीं होगा? वो कोई बहुत बड़ा वो थोड़ी है जगह। अरे तीर्थ में जाओ, तीर्थ में तीर्थाटन करो आप। उत्तराखंड में कितने तीर्थ हैं, यहाँ पे घूमो। आप हिमाचल में जाइए, या और दूसरी जगह नेपाल में भी है, वहाँ पे भी इतना खतरनाक लोग नहीं है। तो ऐसी जगह घूम लो, हिमालय में घूमना है तो ज़रूरी थोड़ी वहीं पे जाना होगा। तो हम तो ये कह रहे हैं, देखो, इससे आप लोगों को ये की समझ आनी चाहिए सभी हिंदुओं को, कि हिंदुओं को एक बात ये तो समझ में आनी चाहिए कि हम हिंदू हैं, इसीलिए वो लोग मेरे ऊपर अटैक करते हैं। उन्होंने वहाँ ये नहीं देखा कि तुम कहाँ से आए हो, कौन सी जाति के हो। जाति नहीं पूछी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कौन हो, ये भी नहीं पूछा उसने। उसने केवल गोली मारी किस लिए? नाम से देख के ये हिंदू है, हिंदू को गोली मारी। उसने वहाँ ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी पार्टी के आदमी हो, बीजेपी को हो, कांग्रेस को हो, सपा के हो, बसपा के हो, क्या नाम है, क्या नाम है, बहुत सारी और है जो जैसे ममता की कौन सी पार्टी है वो, कितनी सारी पार्टियां हैं जिनमें अलग अलग लोग पार्टियों, 50 पार्टियों में लोग मतलब बटे हुए कि मैं इस पार्टी को हूँ, ये मेरा। वहाँ ये नहीं देखता है, वो केवल आप उसके सामने हिंदू हो और वो हिंदू को गोली मार रहा है। वहाँ तुम कौन सी पार्टी को वोट दिया तुमने, उसने ये थोड़ी देखा, वो पूछते थोड़ी हैं। इससे इतना तो होना चाहिए कि कम से कम तुमको ज्ञान होना चाहिए कि वहाँ पार्टी वगैरह नहीं देखी जाती है। वहाँ पे केवल ये देखा जाता है कि आप हिंदू हो तो आपसे मुझे नफरत है और मैं तुमको गोली से मार। उसने मार दिया गोली, अब क्या करोगे? अब मरने के बाद उसको क्या कर सकते हैं भाई? हमारी प्रशासन है, पुलिस मिलिट्री है, उसको चेक करेगी। मान लिया जाए वो लोग पकड़ गए
तो उनको गोली से मार देगी या फांसी की सज़ा दे। फांसी की सज़ा कहाँ दी जाती है आजकल? कुछ नहीं दिया जाता, जेल में भर दिया जाता है, वो जिंदा ही रहता है, मौज मस्ती लेता है जेल के अंदर भी। तो हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। हमें ऐसी जगह तो घूमने नहीं जाना चाहिए, और घूमने अगर जाना है तो हमें अच्छी जगह तीर्थाटन पे जाना चाहिए। उन लोगों से हमें दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। उनसे हमें, ये देख रहे हो बंगाल में भी मारे गए, तो कैसे मारे गए? ऐसे ही तो मारे गए क्योंकि हिंदू थे। हिंदुओं को ऊपर अटैक करना, वो तो आतंकवादी नहीं थे ना बंगाल में जो थे, वो तो मुस्लिम थे। लेकिन चलो पहलगांव में गए, वहाँ तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी थे, तो आप उसको नाम संज्ञा दे सकते हो वो आतंकवादी है कौन है, लेकिन रियल में वो मुस्लिम है। इसलिए हमें उन लोगों से सतर्क रहना है, बहुत ज़रूरत है। और अपने आप सुरक्षित, अपने आप सावधान रहो। और वो वहाँ पे हमें ये नहीं देखना, इसीलिए हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए जो हमारे देश और धर्म की रक्षा कर रहा है, उसके साथ हमें खड़े होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें पार्टी कौन दे रहा है, कि कांग्रेस ने हमें धन दे दिया या किसी ने दूसरे ने दे दिया तो हम उसके साथ खड़े होंगे। बचाने जाएगी अब? उसके मस्तिष्क से जो लोग मारे गए उनको पता है कि उनने किसको वोट दिया था, वो किस पार्टी का आदमी थे? नहीं देखता है ना, वो केवल हिंदू थे। इसलिए हिंदू हम एक समाज एकता में एक साथ रहो और अपने देश धर्म के प्रति सोचो। नेताओं के चक्कर में मत फंसो कि वो तुमको बोलता है ऐसा नहीं ऐसा है। ये नेता ही तो इनको बढ़ा के ऐसा कर दिया है, वही तो आतंकवादियों को पालते हैं, उन्हीं को पैसा देते। तो इस तरीके से किसी भी पार्टी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आप एक हिंदू हैं, सनातन धर्म में उत्पन्न हुए हैं, तो आपको अपने देश और धर्म के प्रति ज्ञान होना चाहिए। हमें कैसे रहना है, कैसे हमें सुरक्षा करना है, और गलत जगह घूमने नहीं जाना चाहिए। हमेशा सतर्क रहो। अपने बच्चों को बताओ वहाँ लोग कैसे घूमने गए थे, कहाँ के शहर के थे, कैसे थे। वो तो बोल रहे सभी नवयुवक थे, शादीशुदा करके वहाँ पे हनीमून मनाने जैसे लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करने। अब वो लोग हो गया एंजॉय, मार दिया गया। भाई सबसे पहले अपनी सुरक्षा, अपनी जान की सुरक्षा। मनुष्य को सबसे पहला धर्म है कि अपने शरीर की सुरक्षा करना, उससे पहले नहीं। तो इसलिए हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। अब बताओ उनका जिन लोगों के परिवार के लोग मारे गए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। खाली थोड़ा सा एंजॉय करने ही तो हम लोग वहाँ पे गए थे, वो घूमने नहीं जाते तो क्यों ऐसा होता? इसलिए हमें अपने ऐसी जगह जाओ जहाँ पे हिंदू ही रहते हों और हिंदू ही तीर्थ हो, वहाँ पे कम से कम आपकी सुरक्षा व्यवस्था तो रहेगी। अब ऐसे जिसको मरना है, प्रकृति का खेल है, क्या है, कब क्या हो जाएगा वो तो भगवान जानते हैं, लेकिन कम से कम हमें ऐसी जगह, गलत जगह नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम। हम आपसे यही की प्रार्थना करते हैं, सबको समझाते हैं कि हमें किसी पार्टी वाल्टी से नहीं, हमें अपने देश और धर्म के प्रति, हमारे देश के खिलाफ कौन आदमी भड़का रहा है तो उससे हमें दूर हो जाना चाहिए। हमारे देश की हमारी रक्षा कौन कर रहा है उसके साथ में हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारे धर्म देश की रक्षा करना यही हमारा कर्म है, क्योंकि इससे हमारी भी रक्षा होगी, हमारे देश की भी रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे है। अब ये नहीं कि कोई आदमी हमारे खिलाफ भड़का रहा है और हम उसी के साथ में हैं तो गलत है, सीधी सी बात है। अपने पैर में तो आप स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इसीलिए बोला गया है भाई ऐसा मत करो। मूर्ख हृदय ने चेत गुरु मिले। ऐसे लोगों को ब्रह्मा जी भी गुरु बन के आ जाएंगे तब भी समझा नहीं सकते हैं। हमारा काम है केवल समझा देना। हमें किसी पार्टी वाल्टी से कोई मतलब नहीं है कौन किसका है, किससे मरता है, किसको वोट देता है। लेकिन क्या है कि आप लोगों को इतना भगवान ने बुद्धि दी है, पढ़ाई की है आप लोगों ने, जो इस समय रियल में अभी लेटेस्ट में देखा जाता है कि अभी मेरे साथ में कौन है, मेरे धर्म के साथ कौन खड़ा हुआ है, मेरे लिए प्रति कौन सचेत है, उसके साथ हमें रहना चाहिए। हमें किसी के उसमें नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए हमारे धर्म देश की सुरक्षा होगी तभी तो हमारा परिवार, हमारा बहू बेटियां सभी का परिवार सुरक्षित रहेगा। ठीक है, कल्याण होगा। इसलिए आप ऐसी जगह घूमने भी मत जाओ, ना किसी को प्रेरणा दो कि तुम जाके जम्मू कश्मीर घूमने जाओ। आप तो बस भारत में इधर इधर घूमो भैया, जितना भी है बड़े तीर्थ हैं वहाँ ठीक है। ठीक है, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय हो।